जय हिंद दोस्तों। क्या हाल है सबके। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। ठीक है, चलो फिर आज हम लोग पढ़ते हैं जो सी लैंग्वेज का क्वेश्चंस। ठीक है, और ये इसका पार्ट 2 है। ठीक है ना। जो अगर आप पहली बार आ रहे हो इस वीडियो पे, इस चैनल के वीडियो पर, तो आपको जो हमारा पार्ट 1 है उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको जा करके देख लेना। और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये पार्ट 1 की कंपैरिजन में थोड़ा हार्ड है। ठीक है ना, ये पार्ट 1 की कंपैरिजन में थोड़े हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लीज एक बार आप जा करके वहाँ पार्ट 1 के क्वेश्चंस देख लेना, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, चलो फिर आज हम चलते हैं अपने फिर फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द जॉब ऑफ असेंबलर इन सी लैंग्वेज? यानी कि सी प्रोग्रामिंग में असेंबलर का क्या नाम है? ए, कन्वर्ट्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। यह असेंबली भाषा को प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। इट कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू असेंबली कोड। यह सोर्स कोड को असेंबली कोड में बदलता है। इट कन्वर्ट्स कोड जनरेटेड बाय प्रोसेसर प्री प्रोसेसर टू असेंबली कोड। यह प्री प्रोसेसर द्वारा उत्पन्न कोड को असेंबली कोड में परिवर्तित करता है। या फिर डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा सही होगा? डी, सी, बी, ए, कौन सा करेक्ट होगा? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। फिलहाल मैं बता दूं तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। यानी कि असेंबलर का सी लैंग्वेज में क्या काम होता है, यानी कि असेंबलर का सी लैंग्वेज में क्या काम होता है? ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में। ठीक है ना, यह असेंबली भाषा के प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच मैक्रो इज यूज्ड टू इंसर्ट असेंबली कोड इन सी प्रोग्राम? जीसीसी कंपाइलर। इसको ध्यान में रखना और इसका फुल फॉर्म मेरे को कमेंट करके जल्दी से बताना। ठीक है ना, जीसीसी का फुल फॉर्म, इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा? कमेंट करके बताना। हाँ, पिछली वीडियो के बारे में बताना चाहूंगा, कई लोगों ने फुल फॉर्म बताया कमेंट करके, काफी अच्छा लगा देख के कि यार आप लोग वीडियो अच्छे से देख रहे हो। ठीक है ना, बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। अब इस बार क्या है? जीसीसी का फुल फॉर्म बताना। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे बताओ पहले कि विच मैक्रो इज यूज्ड टू इंसर्ट असेंबली कोड इन सी लैंग्वेज। यानी कि सी प्रोग्राम जीसीसी कंपाइलर में असेंबली कोड को डालने के लिए किस मैक्रो का उपयोग किया जाता है? ठीक है ना, तो किस मैक्रो का उपयोग किया जाता है? ये एक बार अंडर स्कोर है। ठीक है ना, तो सिंगल अंडर स्कोर एएसएम, फिर सिंगल अंडर स्कोर, ये दो बार अंडर स्कोर है तो डबल अंडर स्कोर एएसएम, डबल अंडर स्कोर, या फिर ये दो बार अंडर स्कोर है तो इसमें देखो एक ही तरफ है। ठीक है ना, तो डबल अंडर स्कोर एएसएम या फिर सिर्फ और सिर्फ एएसएम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा मैक्रो हम लोग यूज करते हैं? बी वाला। ठीक है ना, बी वाला मैक्रो हम लोग यूज करते हैं असेंबली कोड को इंसर्ट कराने के लिए सी प्रोग्राम में। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है? विच मैक्रो इज यूज्ड टू इंसर्ट असेंबली कोड इन सी प्रोग्राम वीसी प्लस प्लस कंपाइलर। ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा कंपाइलर यूज हो रहा है? वीसी प्लस प्लस, यानी कि ये वाला वीसी प्लस प्लस कंपाइलर। ठीक है ना, ये प्लस प्लस मतलब वाला प्लस नहीं है, ये ऐसे वाला प्लस है। ठीक है, ऐसे वाला। तो वीसी प्लस प्लस कंपाइलर, यहाँ पे वीसी प्लस प्लस कंपाइलर है और ऊपर जीसीसी कंपाइलर यूज हो रहा था। ठीक है ना, जीसीसी कंपाइलर यूज हो रहा था। तो अब यहाँ पे हमको बताना है कि अब यहाँ पे कौन सा कंपाइलर, मतलब ये वीसी प्लस प्लस कंपाइलर में कौन सा मैक्रो यूज होगा असेंबली कोड को इंसर्ट कराने के लिए सी प्रोग्राम में। ठीक है, यानी कि सी प्रोग्राम वीसीसी प्लस प्लस कंपाइलर में असेंबली कोड को डालने के लिए किस मैक्रो का उपयोग किया जाता है? तो ए है अंडर स्कोर एएसएम अंडर स्कोर, देखो सारे ऑप्शन वही हैं। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है ना, यानी कि लेफ्ट में अंडर स्कोर, लेफ्ट में डबल अंडर स्कोर है, ये डबल अंडर स्कोर है, इंटू टू अंडर स्कोर है, डबल अंडर स्कोर एएसएम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच जीसीसी फ्लैग इज यूज्ड टू जनरेट डिबग इंफॉर्मेशन फॉर एनी बाइनरी फाइल? किसी भी बाइनरी फाइल के लिए डिबग जानकारी उत्पन्न करने के लिए कौन सा जीसीसी ध्वज का उपयोग किया जाता है? ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर जीसीसी का फुल फॉर्म लिखा ही हुआ है कि ये वाला जी एन यू का जी, सी कंपाइलर और सी कलेक्शन। ठीक है ना, तो ये जीसीसी का फुल फॉर्म दे ही दिया। अब आप लोग बताना जी एन यू का। ठीक है ना, जी एन यू का फुल फॉर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कौन सा जीसीसी का फ्लैग है जो कि यूज होता है टू जनरेट डिबग इंफॉर्मेशन फॉर एनी बाइनरी फाइल, ताकि हम जो डिबग इंफॉर्मेशन है उसको निकाल सकें किसी भी बाइनरी फाइल की। तो कौन सा फ्लैग यूज होता है? ए है जीसीसी ए, या फिर बी है जीसीसी बी, या फिर सी है जीसीसी ई, या फिर डी है जीसीसी जी।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो हो जाएगा जी, मतलब कि डी, यानी कि GCC, करेक्ट ऑप्शन डी। ठीक है ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, विच GCC फ्लैग इज यूज्ड टू जनरेट मैक्सिमम डिबग इंफॉर्मेशन, यानी कि अधिकतम डिबग जानकारी उत्पन्न करने के लिए। यहाँ पे देखो ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें ध्यान से देख लेना, ऊपर और नीचे वाले क्वेश्चन में इसमें बाइनरी फाइल बोला था, ठीक है ना, इसमें बाइनरी फाइल बोला था। ठीक है, देखो कहा गया डिबग जानकारी उत्पन्न करने के लिए कौन सी जीसीसी का ध्वज का उपयोग किया जाता है, बाइनरी फाइल। ठीक है ना, ये देखो बाइनरी फाइल। ठीक है, चलो तो इसी वजह से अब इसमें क्या है, इसमें देखो बाइनरी फाइल की कंडीशन नहीं दी है। ठीक है, इसमें सिर्फ डायरेक्ट पूछ लिया कि कौन सी जीसीसी का फ्लैग यूज करेंगे टू जनरेट मैक्सिमम डिबग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तुमसे इसमें मैक्सिमम पूछा है। ठीक है, मैक्सिमम कौन सा, मैक्सिमम डिबग इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो कौन सा यूज होगा, जीसीसी फ्लैग। क्या क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास, ए भाई देखो जीसीसी G1 है, बी है जीसीसी G0, या फिर सी है जीसीसी G3, या फिर डी है जीसीसी G। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, यानी कि GCC G3। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। विच फ्लैग इज यूज टू एनेबल ऑल कंपाइलर वार्निंग्स, सभी कंपाइलर चेतावनियों को सक्षम करने के लिए किस जीसीसी ध्वज का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि विच फ्लैग इज यूज टू इनेबल ऑल कंपाइलर वार्निंग्स। तो अब यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है कि कौन सा जीसीसी फ्लैग यूज होता है जिससे कि हम सारे के सारे कंपाइलर वार्निंग जितनी है उसको इनेबल कर सके, सक्षम कर सकें। तो कौन सी है, देखो जीसीसी स्मॉल लेटर में W है इसमें, जीसीसी कैपिटल लेटर में W है, या फिर जीसीसी स्मॉल लेटर से सारा लिखा हुआ वॉल है, या फिर डी जीसीसी W कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट होगा इसका, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है ना, यानी कि जीसीसी और W ये जो है ये कैपिटल रहेगा बस, यानी कि GCC और ये W कैपिटल और ये वॉल। ठीक है ना, ये हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज फास्टर अमंग दीज, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा तेज है। चलिए इसको आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है। अब इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे स्पीड में है, कौन सी फास्टर है। ठीक है ना, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फास्टर है। ठीक है, तो कौन कौन सी, PHP है, जावा है, विजुअल बेसिक है, या फिर सी है। तो परेशान मत होइएगा, बस इतना याद रखिएगा कि जिसकी आप लोगों ने पढ़ाई की, यानी सी लैंग्वेज जो है, सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपकी फास्टर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इन चारों में से। ठीक है ना, इन चारों में से। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, हाउ मैनी मेन फंक्शन वी कैन हैव इन अवर प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट में कितने मेन फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है ना, तो हमसे ये पूछ रहा है कि अब हमारा जो कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें मेन फंक्शन हम कितने डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है, ए नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं, कितने भी डाल सकते हैं, बी डिपेंड्स ऑन कंपाइलर, यानी कंपाइलर पे डिपेंड करता है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, एक मेन फंक्शन डाल सकते हैं, या फिर डी दो। ठीक है, यानी कि दो मेन फंक्शन डाल सकते हैं। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कितने डाल सकते हैं हम लोग, 8 का सी। ठीक है ना, सी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक मेन फंक्शन हो सकता है। ठीक है, एक मेन फंक्शन हो सकता है, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज इट पॉसिबल टू रन प्रोग्राम विदाउट मेन फंक्शन। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम, क्या मुख्य फंक्शन के बिना हम प्रोग्राम को चलाना संभव है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ए नो है, बी यस है। ठीक है, और इसमें देखो सिर्फ दो ही ऑप्शन है, सी और डी नहीं है। ठीक है ना, तो बस हमें यस नो बताना है, क्या होगा, यस होगा कि नो होगा, तो नो। ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी प्रोग्राम को रन करा सकें और वो भी मेन फंक्शन के बिना। देखो विदाउट लिखा है, ठीक है ना, विदाउट को ध्यान से देखना, विद और विदाउट में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज इट पॉसिबल टू रिटर्न टू वैल्यूज बाय एनी फंक्शन, यानी कि क्या किसी फंक्शन द्वारा दो मान वापस करना संभव है। यानी कि अगर हमसे पूछ रहा है कि अगर हम चाहें, तो मतलब अगर हम पूछ रहे हैं कि अगर मैं करना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है कि हम दो वैल्यू को रिटर्न कर सकें, वापस कर सके किसी भी फंक्शन से। ठीक है ना, किसी भी फंक्शन से, तो क्या ये पॉसिबल है, नो या यस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा नो, इसका भी क्या हो जाएगा, नो, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम वैल्यू को वापस कर सकें। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ टू फंक्शंस
विद द सेम नेम इज नोन, यानी कि नोन एज एक ही नाम के दो कार्यों के अवधारणा के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो कॉन्सेप्ट है दो फंक्शन का सेम नेम के साथ, ठीक है ना, यानी कि दो फंक्शन हो और उसका जो नेम हो वो सेम हो, ठीक है, यानी कि जो नाम है किसी भी दो फंक्शन का वो एक ही जैसा है, एक ही नेम है, ठीक है ना, सेम नेम है एकदम से। तो उस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाएगा? ए फंक्शन ओवरलोडिंग, या बी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, या फिर सी फंक्शन रीनेमिंग, या फिर डी नन ऑफ द मेंशन, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? होगा फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिलो लाइंस, ठीक है ना। अच्छा तो काफी लंबा क्वेश्चन आ गया है ना, कोई बात नहीं, चलो पढ़ते हैं इसको आराम से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिलो लाइंस, नीचे की पंक्तियों का क्या अर्थ है? यानी कि ये जो हमको दिया हुआ है ना ये चीज, ये जो वॉइड फंक्शन में पूरा दिया हुआ है, इसकी मीनिंग का हमको बताना है कि इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो क्या है? वॉइड सम आईएनटी कॉमा आईएनटी और ये, ठीक है। चलो अब ऑप्शन क्या क्या है अपने पास? Sum is a function which takes two anti arguments and return void. एक ऐसा कार्य है जो दो अंतर तर्क लेता है और शून्य लौटाता है। बी सम इज अ फंक्शन विच टेक्स एंटी आर्ग्यूमेंट्स, सम एक फंक्शन है जो एंटी तर्क लेता है। सी इट विल प्रोड्यूस कंपाइलेशन एरर, यह संकुलन त्रुटि उत्पन्न करेगा। या फिर डी कांट कमेंट, टिप्पणी नहीं कर सकता, ठीक है। चलो इसको मैं आप लोगों को एक ऐसा करता हूँ, ये होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है, होमवर्क है। जब भी वीडियो देखो इसको, इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट कमेंट करके बताना, ठीक है ना। कमेंट करके इसका आंसर बताना, क्या है इसका आंसर, ठीक है ना, जल्दी से बताना जैसे ही वीडियो देखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है? 13 क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी लूप्स आर देयर इन सी, यानी कि सी में कितने लूप हैं, ठीक है, सी में कितने लूप हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है? A1, B2, C3 या फिर D ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? टोटल कितने लूप हैं? यानी कि 3 हैं, ठीक है ना, 3 लूप हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि हाउ मेनी लूप्स आर देयर इन सी, तो यहाँ पे अगर सिर्फ सी लिखा है तो ये मत समझ लेना कि सी का कुछ और मतलब, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सी लैंग्वेज को ही शो कर रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। हो सकता है पेपर में भी सीधा लिखा रहा है सिर्फ और सिर्फ सी, तो सी में कंफ्यूज मत होना कि ये सी कुछ और हो गया क्या, भाई ये सी लैंग्वेज ही है, ठीक। इसके बाद अब 14 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम इन सी, निम्नलिखित में से कौन सी में वेरिएबल नाम नहीं हो सकता। देखो फिर से क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, ये नॉट लगा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि नहीं हो सकता, इसको ध्यान में जरूर रखना, क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ा करो, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है? ए वोलाटाइल, बी ट्रू, सी फ्रेंड, या फिर डी एक्सपोर्ट। देखो ये क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक बार और करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर बताइएगा, लाइव टेस्ट में शायद हुआ है क्या, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए है, ठीक है ना, जो भी रिपीट होंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तभी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए यानी कि वोलाटाइल, ठीक है ना। तो कौन सा वेरिएबल नेम नहीं हो सकता सी लैंग्वेज में? कौन सा नहीं हो सकता? वोलाटाइल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। What is a short int in C प्रोग्रामिंग, यानी कि C प्रोग्रामिंग में short int क्या है, ठीक है। तो क्या है? द बेसिक डाटा टाइप ऑफ C, ऑप्शन ए, या फिर बी शॉर्ट इज द क्वालिफायर एंड int इज द बेसिक डाटा टाइप, या फिर सी क्वालिफायर, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो अब हमसे ये पूछना है कि जो C प्रोग्रामिंग में शॉर्ट int क्या होता है, शॉर्ट int क्या होता है। तो क्या होता है भैया? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या होता है? शॉर्ट इज द क्वालिफायर एंड आईएनटी इज द बेसिक डाटा टाइप, ठीक है ना। चलिए आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस हैं अभी हमारे पास, ठीक है। कोशिश हम लोग जल्दी से जल्दी लाइव आने की करते रहते हैं, ठीक है। चलो फिर आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, जय हिंद।